हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बोल बॉलीवुड पर। और आज हम आपको 2023 की टॉप 7 वेब सीरीज के बारे में बताने वाले हैं। तो 7वें नंबर पे है नेटफ्लिक्स पे 10 मार्च को आई हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन वेब सीरीज राणा नायडू, जिसमें मुख्य अभिनेता में राणा दगुवती, वेंकटेश, अभिषेक बनर्जी, सुशांत सिंह और सुरवीन चावला है। इस फिल्म का निर्देशन किया है करण अंशुमन और सुपर्ण एस वर्मा ने। राणा नायडू यानी राणा दगुवती एक फिक्सर हैं। फिक्सर यानी उनका काम है बड़े से बड़े और रसूखदार लोगों की जिंदगी में आई परेशानियों को दूर करना, खास करके सेलेब्स की जिंदगी। राणा इस काम में माहिर हैं। साम दाम दंड भेद, वह इस काम में हर हथकंडा अपनाता है। राणा की एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। राणा की जिंदगी थोड़ी पेचीदा है, लेकिन अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच राणा के पिता नागा नायडू, जिसका किरदार वेंकटेश ने निभाया है, उनको जेल से रिहाई मिलती है। अब दूसरों की जिंदगी को फिक्स करने में जुटा राणा नायडू खुद की लाइफ में मची खलबली से जूझ रहा है। पिता के साथ उसका एक बीता हुआ कल है, जिसकी परछाई भी वह अपनी मौजूदा जिंदगी में नहीं रहने देना चाहता है। ये वेब सीरीज आपको अंत तक बांध के रखती है। ये देखना आपके लिए काफी रोमांचक होगा। 6ठे नंबर पे है 5 जनवरी को रिलीज हुई हॉटस्टार पे ताजा खबर। ताजा खबर एक सफाई कर्मचारी के जीवन पर आधारित है, जिसे अचानक से काफी पैसा मिल जाता है। उसके बाद उसके जीवन में कई बदलाव आते हैं। भुवन बाब, जो कि एक मशहूर यूट्यूबर हैं, इस शो में वसंत की भूमिका निभा रहे हैं। वह एक ऑफिस में काम करते हैं। उनकी आंखों में हमेशा अमीर बनने का सपना होता है। अमीर बनकर के वो अपनी माँ और गर्लफ्रेंड की सहायता करना चाहते हैं। ताजा खबर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती है जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। शो की शुरुआत में कैरेक्टर बिल्डअप किया जाता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा है। वह आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन लोग उसे तीसरे दर्जे का समझते हैं। मैं इस वेब सीरीज को आपके लिए इसलिए सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको इस वेब सीरीज को देखने से पता चलेगा कि कैसे एक आम इंसान का जीवन पैसों के कारण बदल जाता है और वह कौन कौन सी परेशानियों से जूझता है। अब बात करें हम 5वें वेब सीरीज की, तो हॉटस्टार पे 17 फरवरी को एक वेब सीरीज आई थी द नाइट मैनेजर। यह एक स्पाई थ्रिलर क्राइम है, जिसमें मुख्य किरदार निभाया है अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर, शोभिता धूलिपाला। वहीं डायरेक्शन की बात की जाए तो इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है प्रियंका घोष और संदीप मोदी ने। द नाइट मैनेजर जॉन ले कार्रे के इसी नाम के उपन्यास और इसी नाम से बने ब्रिटिश टीवी सीरीज का हिंदी रीमेक है। साल 1993 में यह नोवेल आया था, जिस पर सुजेन बियर के डायरेक्शन में 2016 में ब्रिटिश टीवी सीरीज भी आई थी। यह टीवी की दुनिया में सबसे सफल सीरीज में से एक है, जिसे 180 से अधिक देशों में खूब देखा गया। 2 एमी अवार्ड और 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत चुके इस सीरीज को अब हिंदी में भी भारतीय दर्शकों के लिए प्रियंका घोष, रुख नबील और संदीप मोदी लेकर के आए हैं। जासूसी थ्रिलर द नाइट मैनेजर एक होटल की नाइट मैनेजर और पूर्व नौसेना अधिकारी शान सेन गुप्ता की कहानी है। उसके निशाने पर शैलेंद्र रुंगटा का खतरनाक गिरोह है, जो अवैध हथियारों से डीलिंग करता है। शान सेन गुप्ता इस लड़ाई में जीत के लिए शैलेंद्र के गिरोह में घुसपैठ करता है और फिर कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की यह सीरीज अपने शुरुआत से ही रोमांचक लगती है। एक कैदी उबड़ खाबड़ बर्फीले इलाकों में एक पुलिस वैन से भाग जाता है। वह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है और द ओरिएंटल पर्ल होटल के बाहर हिंसक रोहिंग्या विरोध प्रदर्शन की ओर बढ़ता है। इसके बाद हमारी मुलाकात होटल के एक बेहद सौम्य और शालीन नाइट मैनेजर शान सेन गुप्ता यानी कि आदित्य रॉय कपूर से होती है। शान हर समस्या को शांति से सुलझाता है, मेहमानों की सुरक्षा और आराम का पूरा ख्याल रखता है। लेकिन इसके बाद कहानी बर्फ के पहाड़ की तरफ दरकती है और एक के बाद एक रोमांचक घटनाएं आपको स्क्रीन से बांध लेती है। बात करें हम अगर अपने 4थे नंबर की वेब सीरीज के बारे में, तो 4थे नंबर का स्थान मिला है हॉटस्टार पे 5 मई को आई सास बहू और फ्लेमिंगो में, जिसमें कि मुख्य किरदार डिम्पल कपाड़िया, दीपक डोबरियाल, अंगिका धर, राधिका मदान, वरुण मित्रा ने निभाया है। इसके डायरेक्शन का जिम्मा लिया है होमी अदाजानिया ने। सास बहू और फ्लेमिंगो की कहानी रानी कोऑपरेटिव चलाने वाली सावित्री की है, जिसे सब रानी बा कहते हैं। रानी अपने बेटे और 2 बहुओं के साथ मिलकर कठपुतलियों और कपड़ों का व्यापार चलाती है, पर उसका असली बिजनेस है गोल्डन रिंग यानी कि सेंट्रल भारत और दिल्ली में फ्लेमिंगो के नाम के ड्रग्स का धंधा करना, जो कि वो अपने रानी कोऑपरेटिव के आड़ में चलाती है। दिलचस्प है कि इस पूरे धंधे को सावित्री अपनी बेटी और 2 बहुओं के साथ चलाती है, जबकि उसके खुद के दोनों बेटे इस सारे गोरख धंधे से दूर विदेश में रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी माँ आखिर असल में करती क्या है। सावित्री का बहु बेटों वाला भरा पूरा परिवार है, जो शुरुआत में आपको एक साथ खड़े नजर आता है। सास बहू का जिक्र आते ही आपको शायद टीवी सीरियल याद आ जाते होंगे, लेकिन होमी अदाजानिया की यह सास बहुएं गजब की लड़ाई लड़ती हैं।
आपस में नहीं, गुंडों से। सीरीज शुरू होते ही पहले 1 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि यह सीरीज किस हद तक खून खराबा दिखाने वाली है। सीरीज में खून खराबा इस कदर है कि वह आपको शायद डिस्टरबेंस के स्तर पर पहुंचा सकता है, लेकिन यह सब जस्टिफाई इसलिए होता है क्योंकि हर एक्शन सीन के आसपास बुने एक हालातों और भावों को आप कनेक्ट कर पाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे परतें खुलती चली जाती है, इन सास बहुओं और फ्लेमिंगो की कहानी में कई किरदारों की परतें खुलती चली जाती है। पर कहानी में सिर्फ सावित्री और उसके परिवार के ये कॉम्प्लेक्स किरदार ही नहीं है, बल्कि ड्रग्स के धंधे में सिल्वर रिंग यानी कि नॉर्थ ईस्ट के धंधे का बादशाह मोंग का किरदार यहाँ पे निभाया है दीपक डोबरियाल ने, जिनका किरदार आपको काफी इम्प्रेस करेगा। इस वेब सीरीज में दीपक डोबरियाल और डिंपल कपाड़िया के बीच जबरदस्त टक्कर देखने लायक है। तो चलते हैं हम अपने तीसरे वेब सीरीज की तरफ, जिस पे जगह बनाया है रॉकेट बॉयज ने, जो कि 16 मार्च को रिलीज हुई थी सोनी लिव पे, जिसमें कि मुख्य किरदार निभाया है जिम सार्ग, इस्वाक सिंह, रेजिना कसांड्रा, सबा आजाद, दिवेंदु भट्टाचार्य, रजित कपूर और अर्जुन राधा कृष्णन ने। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई की इस लाइफ स्टोरी में आपको स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों का संघर्ष, सपने और आधुनिक तरक्की की बुनियाद नजर आएगी। आज यह कहने या सुनने में गर्व होता है कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी ऊंचाइयां हासिल की है, चांद पर अपना यान उतार दिया है, मंगल तक यान भेज दिया है, साथ ही आज हम विश्व की प्रमुख परमाणु शक्ति भी हैं। मगर यह कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसके पीछे देश के भविष्य को देखने वाली दृष्टि से लेकर भारत को विश्व में सम्मानजनक स्थिति दिलाने की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक, विचारक और राष्ट्रीय नेता भी शामिल हैं। सोनी लिव पर रिलीज हुई वेब सीरीज रॉकेट बॉयज यहाँ उन 2 महावैज्ञानिकों की कहानी कहती है जिन्होंने सोते जागते भारत के लिए संपन्न, समृद्ध, स्वाभिमानी और सशक्त भविष्य के सपने देखे। ये रॉकेट बॉयज हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की संकल्पना करने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई। रॉकेट बॉयज चुनिंदा दर्शकों के लिए है, खास तौर पे उनके लिए जिनकी दिलचस्पी साइंस में है, जो देश के अंतरिक्ष और परमाणु इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। सीरीज की रफ्तार थोड़ी धीमी है, बहुत सारी साइंस की बातें हैं जो हर किसी के समझ नहीं पड़ेगी। रोमांस थोड़ा सा है, थोड़ा थ्रिल है, तो मैं ये वेब सीरीज उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा जिन्हें साइंस में दिलचस्पी है। वहीं हम बात करें अपने अगले वेब सीरीज की, जिसने दूसरे नंबर पे अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है, तो वो है दहाड़, जो कि प्राइम पर 12 मई को रिलीज हुई है। इसमें मुख्य किरदार निभाया है सोनाक्षी सिन्हा, विजय वर्मा, गुलशन देवैया और सोहम शाह ने। वहीं इनका डायरेक्शन किया है रीमा कागती और रुचिका ओबराय ने। यह क्राइम ड्रामा सीरीज एक के बाद एक लगातार हो रही घटनाओं, खुलासों और दमदार परफॉर्मेंस के कारण देखने में दिलचस्प लगती है। लीड रोल में सोनाक्षी सिन्हा की परफॉर्मेंस OTT पर डेब्यू के लिहाज से बेहतरीन है। रीमा कागती की यह सीरीज सब इंस्पेक्टर अंजलि भाटी के किरदार यानी सोनाक्षी सिन्हा के इर्द गिर्द बुनी गई है। वह राजस्थान के मंडावा में लगातार हो रही हत्याओं की जांच कर रही है। इन हत्याओं में सबसे अनोखी बात यह है कि कातिल इसे सार्वजनिक शौचालय में अंजाम दे रहा है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि यह हत्या से अधिक आत्महत्या है, लेकिन एक के बाद एक मिल रही लाशें इस सीरियल किलिंग का सबूत देती है। इतना ही नहीं, इस कातिल का एक खास पैटर्न भी है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि वह पहले भी हत्याएं कर चुका है। लेकिन सच्चाई क्या है? कातिल कौन है? आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? इसके लिए आपको वेब सीरीज देखनी होगी दोस्तों। पहले एपिसोड से ही कातिल और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है, जो 8 एपिसोड तक दर्शकों को बांध कर रखता है। अगर आप क्राइम ड्रामा थ्रिलर देखने में इंटरेस्टेड है दोस्तों, तो ये वेब सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, जो कि 12 मई को प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। और अब हम बात करेंगे उस वेब सीरीज के बारे में जिसने हमारे टॉप 7 में सबसे पहला स्थान बनाया है। वो है प्राइम पे 10 फरवरी को रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर फर्जी, जिसमें महत्वपूर्ण किरदार निभाया है शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मेनन, भुवन अरोड़ा, जाकिर हुसैन, अमोल पारिकर और राशि खन्ना ने। वहीं इसका डायरेक्शन किया है राज एंड डीके ने। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, जिसका किरदार निभाया है शाहिद कपूर ने। उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने के कगार पर ही है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है,
इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली से बेहद करीब है। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट के कारोबार के धंधे में बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। सनी का किरदार उन्होंने बखूबी निभाया है। सनी को उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। इस वेब सीरीज के कोई भी वीक पॉइंट्स नहीं है। इसकी वजह इसके स्टार कास्ट और उनकी कलाकारी है, जो कि बिल्कुल काबिले तारीफ हो। चाहे सनी के रूप में शाहिद कपूर या फिर कॉप का कैरेक्टर कर रहे विजय सेतुपति की बात करें, सभी ने अपने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। वहीं के मेनन अपने छोटे से किरदार से दर्शकों को प्रभावित करने में सफल रहे हैं। फिल्म में विजय सेतुपति और जाकिर हुसैन के बीच के वार्तालाप को काफी फनी अंदाज में लिखा गया है और फिल्माया भी गया है। और भुवन अरोड़ा, जिन्होंने शाहिद कपूर के दोस्त का कैरेक्टर निभाया है, वो भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल होते हैं। इसीलिए ये सीरीज अब तक की टॉप 7 वेब सीरीज में पहले नंबर पे अपना जगह बना पाती है दोस्तों। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इसे जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि पहले नंबर पे आपके नजर से कौन सी वेब सीरीज है, या कौन सी वेब सीरीज आप देखना चाहेंगे, या कौन सी वेब सीरीज आपने नहीं देखी है। और ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़े लेटेस्ट कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।